आज हम बताने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इसके पहले हम आपको कंपोनेंट ऑफ द फूड क्लास 6 का पढ़ा चुके थे। आज हम बताने जा रहे हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन, यानी प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है, हमारे भोजन में प्रोटीन है या नहीं है, इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे। तो आप लोग बुक को डाउनलोड कर लिए होंगे। हमने कहा था कि बुक आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए और चैप्टर 2 निकालिए, उसमें टेस्ट फॉर प्रोटीन है, वहाँ से हम पढ़ा रहे हैं आपको। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए हम फूड का थोड़ा सा मात्रा लेते हैं। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, अगर वह आप सॉलिड रूप में लेना चाहते हैं फूड को, तो सबसे पहले यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट, तो इसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, है ना। और पाउडर या पाउडर बना लीजिए, अगर ऐसा कुछ सूखा है तो उसको पाउडर बना लीजिए। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, उसको पीस लीजिए या मथ लीजिए उस फूड आइटम को। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको एक साफ टेस्ट ट्यूब में रखिए। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ द वाटर टू ईट, और 10 बूंद उसमें वाटर मिलाइए। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को हिलाइए उसको। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, अब एक ड्रॉपर का यूज़ करके ए 2 ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट का 2 बूंद उसमें उस टेस्ट ट्यूब में डालिए। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द कास्टिक सोडा टू द, देखिए इस लड़के के हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है और दूसरे हाथ में ड्रॉपर है, और वो पेस्ट किया हुआ भोजन टेस्ट ट्यूब में रखा है पेस्ट के रूप में, और नीचे 2 बोतल है, उसमें कास्टिक सोडा है और कॉपर सल्फेट है, तो वो दोनों को मिलाया है। अब इसको मिलाने से क्या होता है, यहाँ ऊपर में है आपकी किताब में कि ये अब अगर ये इसका फूड का कलर अगर वायलेट हो जाता है, बैगनी हो जाता है, तो यह इंडिकेट करता है कि इसमें प्रोटीन है। अगर वह वायलेट कलर का नहीं होता है तो इससे यह क्या पता चलता है कि यह इसमें प्रोटीन नहीं है। तो ये आप किसी भी भोजन पर, आप फूड पर आप अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं। अब हम लोग टेस्ट फॉर फैट करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपको मम्मी घी लगा कर रोटी देती है और उसको आप एक कागज़ में लपेट दीजिए, या तेल से बनी हुई सब्ज़ी होती है और उसको भी कागज़ में अगर आप लपेट दीजिए और फिर कागज़ को खोल कर देखिए तो उसमें तेल का धब्बा लगा हुआ होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि इसमें फैट है। अब जरा आप किताब भी देख लीजिए। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, ए फूड आइटम का स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं। व्रेप इट इन ए पीस ऑफ ए पेपर, और एक पेपर के छोटा टुकड़ा से इसको क्या करते हैं, लपेट देते हैं। एंड क्रश इट, और उसको क्रश करते हैं। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, इस तरह से कि पेपर फटे नहीं। नाउ स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुल्ली, आप पेपर को सीधा करते हैं और उसको सावधानी से देखते हैं। डज इट हैव ऑयली पैचेस, क्या कागज़ के धब्बा पर तेलीय कागज़ पर तेलीय धब्बा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब पेपर को फिर से पकड़ के लाइट में देखिए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, है ना, तो वो कैसा लगेगा, फेंट कलर का लगेगा। थ्रो द पैचेस के वो धब्बा पर आप देखेंगे तो थोड़ा फेंट कलर का, हल्का कलर का लगेगा। एंड वाइली पैचेज ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेंट्स फैट, तो वाइली पैचेज जो पेपर पर दिखाई पड़ता है वो फूड आइटम इसे इंडिकेट करता है, शो करता है कि यह फूड आइटम जो है वह फैट का बना है। द फूड आइटम में सम टाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, कभी कभी फूड आइटम जो है वह लिटिल, उसमें पानी वाटर भी होता है, फूड आइटम में वाटर भी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एट आइटम ऑन ए पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल,
है ना। अगर जैसे कुछ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अगर उसको कागज़ पर रख के आप दबाते हैं तो उसमें कागज़ पर क्या लग जाता है, कागज़ वाटरी हो जाता है, यानी उस पर वाटर जैसा कुछ लग जाता है और फिर कुछ देर के बाद वह सूख भी जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह में कुछ वाटर जो है वह पाया जाता है। इफ़ देयर वर एनी वाटर दे में डैट में हैव कम फ्रॉम फूड। तो ये कहता है कि ये पानी कहाँ से आया, तो फूड से ही आता है। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ देर के बाद यह वाटर सूख भी जाता है। इफ़ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अब फैट के विषय में बताता है कि अगर कागज़ पर कोई धब्बा ऑयली पैचेस नहीं आता है, तेलीय धब्बा नहीं लगता है, तो इसका मतलब है कि उस फूड में फैट नहीं है। व्हाट डू डज टेस्ट शो, यह टेस्ट क्या शो करता है? फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। यानी आप 3 न्यूट्रिएंट का टेस्ट तो आप कर ही सकते हैं। जैसा कि पहला दिन आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वह ब्लू ब्लैक हो जाता है। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए अगर कास्टिक सोडा और ये कास्टिक सोडा और क्या डालते हैं उसमें, कॉपर सल्फेट डालते हैं तो वह वायलेट कलर का हो जाता है। तो वायलेट कलर जो है यह इंडिकेट करता है कि फूड में प्रोटीन जो है वह पाया जाता है। फिर फैट के लिए अगर उसको कागज़ में लपेटते हैं और ऑयली पैचेज आ जाता है तो वह क्या पता चलता है कि उस पर उसमें फैट पाया जाता है। और ये फ्रूट में या वेजिटेबल्स में या अदर फूड में वाटर है या नहीं, उसको अगर कागज़ पर लपेट के अगर उसको रब्ड करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, वाटर बाहर निकल आ जाता है फूड से। तो इन सब चीज़ का आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स भी भोजन में पाया जाता है। देयर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। बहुत सारे फूड आइटम होते हैं जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। तो ये सब न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे बॉडी को क्या देता है, जो न्यूट्रिएंट आप पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को। फैट आल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी एनर्जी देता है। तो दोनों में क्या अंतर है? फैट जो है यहाँ फैट गिव्स मच मोर एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट में ज़्यादा एनर्जी होता है ना, एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। यानी इसका अर्थ है कि आप 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 10 ग्राम अगर फैट लेते हैं तो आपको फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। फूड कंटेनिंग, देखिए बहुत सारे आइटम दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। और प्रोटीन हमको क्या देता है? प्रोटीन हमारे बॉडी को बनाता है, हमारे सेल को बनाता है, टिश्यू को बनाता है, ऑर्गन को बनाता है ना। आपकी लंबाई बढ़ती है उससे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। और विटामिन्स क्या करता है? विटामिन्स जो है वह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? डिजीज़ से रक्षा करता है। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और विटामिन्स जो है वह हमारे आई को, बोन्स को, टीथ को, मसूड़ा को, ये सबको हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। सम ऑफ दीज विटामिन्स, ए विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, ई
and K. There is also a group of the vitamin called the विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारा टाइप आप देख रहे हैं, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, और सब मिला के ये कहलाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ द विटामिन। हमारे शरीर को सभी तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है, स्मॉल क्वांटिटी यानी थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में, लेकिन बहुत सारे विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। यह विटामिन ए जो है वह स्किन को और आई को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़। और विटामिन सी जो है वह बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ से लड़ने में मदद करता है ना। जब आपके बॉडी को कोई बीमारी लगती है तो वह उसके विरुद्ध क्या करता है, लड़ाई करता है, बचाता है आपको। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी जो है वह क्या देता है, कैल्शियम देता है ना। कैल्शियम किस लिए ज़रूरी होता है, कैल्शियम के द्वारा ही बोन्स बनता है, हड्डी बनती है, और टीथ दांत बनता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। इस फिगर को आप देखिएगा, इसमें तस्वीर में दिया हुआ है बहुत सारे विटामिन फूड आइटम है जिसमें बहुत तरह का विटामिन जो है पाया जाता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मिल्क है, फिश है, ऑयल है, इस सब में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी का सोर्स दिया है, ऑरेंज है, टमाटो है, गुआवा है, लेमन है, आंवला है। इसके बाद यहाँ भी दिया है मिल्क है, बटर्स है, इस सब में विटामिन जो है वह पाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, है ना। तो ये सब क्या करता है, हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी को स्वस्थ बनाने रखने के लिए ये आवश्यक होता है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन। अब मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर वन न्यूट्रिएंट। एक फूड आइटम में तो एक ही हो सकता है एक ही न्यूट्रिएंट पाया जाता हो। You may have noticed that while recording your observation in table 2.2, however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than others. अब इसमें कह रहा है कि एक जो कोई भी फूड आइटम है उसमें हो सकता है कि दूसरे न्यूट्रिएंट की अपेक्षा एक न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन प्रोटीन कम होता है ना। तो किसी किसी भोजन में एक न्यूट्रिएंट जो है वह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे पल्सेस देखते हैं आप, ग्राम हुआ, पी हुआ, ये सब में प्रोटीन बहुत, सोयाबीन हुआ, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कम पाया जाता है। तो इसी तरह उसका सोर्स है जो कि विटामिन, ये कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा, इन न्यूट्रिएंट के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की भी आवश्यकता होती है और वाटर की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर जो है वह क्या कहलाता है, रफेज कहलाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। तो हमारे भोजन को ये रफेज कहाँ से प्रोवाइडेड होता है, प्लांट के द्वारा प्रोवाइडेड होता है। होल ग्रेन इन पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ द रफेज। तो जो जितने भी अनाज होते हैं या दाल होता है, आलू है, फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इसमें रफेज पाया जाता है। इसको रेशेदार पदार्थ कहते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह नहीं देता है ना। तो फिर क्यों आवश्यकता है, बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन फिर भी यह इसेंशियल कंपोनेंट फूड का कहलाता है। एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और यह भोजन में जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो पच नहीं पाता है, उसको बाहर करने में यह मदद करता है। यानी कॉन्स्टिपेशन
कब्ज को ये दूर रखता है। चलिए, इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब वाटर का है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, है ना। तो जो वाटर क्या चीज़ में हेल्प करता है, यानी फूड में जो न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो फूड से न्यूट्रिएंट को लेने में, एब्जॉर्ब करने में यह मदद करता है। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, और हमारे बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं उसको भी बाहर निकालने में यह मदद करता है, यूरिन के रूप में और पसीना के रूप में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। साधारणतः हम लोग जो वाटर लेते हैं अपने बॉडी में, उसकी आवश्यकता होती है लिक्विड से। तो कौन कौन सा लिक्विड से लेते हैं? एक तो डायरेक्ट वाटर लेते हैं, उसके बाद मिल्क से लेते हैं, टी से लेते हैं, ये सब के द्वारा हम लोग वाटर को लेते हैं। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, और जो पका हुआ भोजन होता है, सब्जी वगैरह होता है, सब्जी होती है, दाल वगैरह होता है, उसमें भी वाटर रहता है, तो उसके द्वारा भी हम लोग लेते हैं। यहाँ कुछ ये एक्टिविटी 3 है, इसमें क्या दिखाया है? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड, मेस्ड एट योर होम। अच्छा, ये आगे जाके बताएगा आपको, यहाँ पर भी बताया है कि भोजन को किस तरह से खाना चाहिए, आगे बताया है। उसके बाद है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे, एक दिन में जो हम लोग भोजन लेते हैं, इज आवर डाइट, वह हमारा डाइट कहलाता है ना। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारे गुड हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के को अच्छा स्वस्थ बनाए रखने के लिए, ग्रोथ के लिए यानी वृद्धि के लिए यह आवश्यक होता है। आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स, हमारे बॉडी को सभी तरह, जो न्यूट्रिएंट आप पढ़े हैं, सभी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इन राइट क्वांटिटी, एक पर्याप्त मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना अधिक लेना चाहिए इन न्यूट्रिएंट को और ना कम लेना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ द रफेज, है ना। तो और इसके साथ साथ वो जो भोजन है, फूड है, उसमें रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, और ऐसा डाइट बैलेंस डाइट कहलाता है। यानी बैलेंस डाइट का क्या मतलब हुआ? जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वह पर्याप्त मात्रा में भोजन में होना चाहिए, और उसके साथ साथ रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। डू यू थिंक दैट पीपुल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ द डाइट? अब ये आपसे क्वेश्चन करता है कि सभी लोग, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, तो सभी लोग को एक ही तरह का भोजन लेना चाहिए, एक ही तरह का डाइट लेना चाहिए। देखिए अब क्या कहता है आपका किताब। हाँ, थिंक दैट, सोचिए इस पर। व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क दैट वी डू, है ना। अब कहता है कि बैलेंस डाइट डिपेंड करता है कितना लें, है ना, किस अमाउंट में बैलेंस डाइट लें, वह डिपेंड करता है कि आप फिजिकल वर्क भी कितना करते हैं, आप काम कितना करते हैं। ऐसा नहीं कि भर दिन बैठ के खाते रहते हैं तो आपको भोजन जो है वह फ़ायदा करेगा, नहीं। वो आपको, अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कीजिएगा, वर्क नहीं कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा, वो आपको नुकसान कर सकता है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ व्हाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। अब एक चार्ट तैयार कीजिए। व्हाट एवर यू ईट, जो भी आप खाते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के दौरान जो कुछ भी आप खाते हैं उसका चार्ट अब तैयार कीजिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंटेनवाइड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन ए डे या सो। और कहता है कि आप उसको चेक कीजिए कि सभी तरह के न्यूट्रिएंट उसमें मेंटेन है या नहीं, पाए जाते हैं या नहीं, या एक दिन में जो आप खाते हैं तो उसमें सारा न्यूट्रिएंट है ही नहीं। उसका चेक करने का तरीका भी बताया है। अब देखिए इसमें है पल्सेस है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, ये सब में
प्रोटीन पाया जाता है। स्प्राउटेड सीड, अंकुरित मूंग, है ना। तो अंकुरित मूंग में क्या पाया जाता है? विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें दिया फर्मेंटेड फूड साउथ इंडियन में खाया जाता है, सच एज द इडलीस वगैरह। ए कम्बिनेशन ऑफ द फ्लावर, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल एंड पल्सेस। बहुत सारा फूड इसमें दिया हुआ है जो सब मिला के एक बैलेंस डाइट को बनाता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ द फूड इज़ नॉट इनफ। अब कहता है कि ये जो भोजन जो आप लेते हैं, इस तरह का जो भोजन लेते हैं, क्या यह काफ़ी है? इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। अब कहता है कि ठीक है, भोजन लेना ही काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि पकाया किस तरह से गया है। जो भोजन मम्मी बनाती है वह भोजन किस तरह से पकाया गया है ना। कहीं उसका न्यूट्रिएंट बर्बाद तो नहीं हो गया, लॉस्ट तो नहीं हो गया। आर यू अवेयर? इसके लिए आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। यानी बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वह पकाने के क्रम में या तैयार होने के क्रम में ही नष्ट हो जाते हैं। कहता है इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, है ना। अगर आप वेजिटेबल और फ्रूट को पहले काट लेते हैं, उसके बाद या उसको छील लेते हैं और तब धोते हैं, तो उसका न्यूट्रिएंट चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद कहता है फैट फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब आप लोग बहुत खाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर फ्राई करके कोई किसी भोजन को अगर बहुत ज़्यादा तल दिया जाता है, तो तलने के बाद क्या होता है, बहुत टेम्परेचर पर जो है ये न्यूट्रिएंट जो है वह बर्बाद हो जाता है, जल जाता है। तो ये तो हो गया कि हम किस तरह से भोजन को पकाएं, किस तरह से काटें। अब है कि कैसे खाना चाहिए। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं कि आप अभी भी सही हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, अभी भी आपको और पढ़ना है इसके बारे में। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू आज टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड बी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड द ओबेसिटी। अगर किसी भी एक चीज़ को अगर आप ज़्यादा लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ही अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो क्या होगा? मोटापा हो जाएगा। एक बीमारी होती है ओबेसिटी, जिसको मोटापा कहा जाता है, वो मोटापा हो जाता है ना। डिफिशियंसी डिजीज़ किसको कहा जाता है? लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द बॉडी। यानी बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उससे क्या रोग होता है? डिफिशियंसी डिजीज़ होता है ना। ए पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड। अगर कोई भी पर्सन जो है वह बहुत ज़्यादा भोजन ले लेता है खाने में, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब अगर नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है खाने से। इफ़ दिस कंटिन्यूअस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर वह लंबे समय तक ऐसा भोजन करता है, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो वह कुपोषण, डिफिशियंसी मीन्स क्या होता है? वह ये कुपोषण है ना, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, डिफिशियंसी का शिकार हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉजेज डिजीज या डिजॉर्डर इन आवर बॉडी। डिजीज दैट एकर ड्यू टू लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड द डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज़ किसको कहा जाता है? अगर लंबे पीरियड तक आप अगर प्रोटीन नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, मिनरल नहीं लेते हैं, विटामिन नहीं लेते हैं, तो आपको डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकता है। इट इज़ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक प्रोटीन नहीं लिया जाए तो उसको भी कई बीमारी हो सकती है, जैसे स्वेलिंग ऑफ द फेस जो है वह फूल सकता है, सूजन आ जाता है फेस में। कलरेशन ऑफ द हेयर का कलर चेंज हो जाएगा। स्किन डिजीज हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर लंबे समय तक आप प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेते हैं, तो क्या होगा? द ग्रोथ
हाँ, इफ़ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक अगर प्रोटीन और इसको नहीं लेते हैं तो क्या होगा, सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बहुत दुबला पतला होगा वो, एंड सो बिग दैट ही या सी मे नॉट इवन एबल टू मूव, और वह इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वह चल भी नहीं सकेगा, मूव भी नहीं कर सकेगा। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स आर may also result in certain disease या disorder. Some of these are maintenance. अगर विटामिन्स और मिनरल्स को नहीं लिया जाए तो उससे भी कुपोषण रोग हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग ए बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट को लिया जाए तो सभी डिफिशियंसी डिजीज़ को रोका जा सकता है, उसको दूर किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवर सेल्फ द रीजन वाई वाइडली वैरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड ए कॉमन। तो आप देखते होंगे कि भारत के बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे भोजन खाए जाते हैं, लेकिन उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट जो है वह पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगले दिन हम इसका क्वेश्चन आंसर